तो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? होपफुली ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सभी लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ बोर्ड मास का रूल। तो कृपया करके आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल, यानी बोर्ड मास रूल होता क्या है। बोर्ड मास रूल के बारे में हमको बहुत बार पढ़ने को मिलता है। जो 8th तक के मैथ में बोर्ड मास रूल और आगे तक के सिलेबस में भी बोर्ड मास रूल को हमको देखने को मिलता है। तो बोर्ड मास रूल के बारे में आज हम एक्सप्लेन पूरा करेंगे और उसके बारे में जितनी भी डिटेलिंग में पढ़ाया जा सकता है उस तरीके से हम पढ़ाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मास रूल में जैसे देखिए यहाँ पे बोर्ड मास रूल का बी है। तो बोर्ड मास जो रूल होता है उसमें बी बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट होता है बोर्ड मास रूल में। बी का मतलब ब्रैकेट होता है। अब उसमें जितने भी ब्रैकेट हैं वो सारे ब्रैकेट आ जाएंगे। जैसे जो बड़ा ब्रैकेट होता है, मिडिल ब्रैकेट होता है, छोटा ब्रैकेट होता है, ठीक है। जो बड़ा ब्रैकेट होता है, जो बीच वाला ब्रैकेट होता है और जो छोटा ब्रैकेट होता है, ये बोर्ड मास रूल में ब्रैकेट आ जाता है। ओ फॉर, जैसे आप अगर छोटे क्लासों में है तो आपको ऑफ पढ़ाया जाएगा। ओ का मतलब ऑफ होता है, यानी इसका भी एक फॉर्म मल्टीप्लिकेशन के ही फॉर्म में होता है। ऑफ को अगर हटाया जाता है, रिप्लेस किया जाता है तो मल्टीप्लाई ही किया जाता है। लेकिन अगर ऑफ की जगह पे अगर आपको ऑर्डर भी पढ़ने को मिलता है, ये बड़े क्लासों में सुनने को मिलता है। ऑर्डर में जैसे एक्स स्क्वायर या किसी भी अलजेब्रिक फॉर्म में जो आते हैं वो मिल जाते हैं। ऑफ का मतलब, ओ का मतलब, ठीक है। ओ का मतलब छोटे क्लासों में ऑफ मिलता है जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। और ऑर्डर आपको पढ़ने को मिलेगा उसके बाद बड़े क्लासों में, तो उसको ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। और डी फॉर क्या होता है? डी फॉर होता है डिवाइड। डी फॉर क्या होता है? डिवाइड होता है। यानी अगर हमको कोई सिंबल पहले सॉल्व करना रहेगा तो जिसमें से डिवाइड पहले होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद एडिशन होगा, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो डी फॉर क्या होता है? डिवाइड होता है। यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले ही हमको क्या करना पड़ता है? हमको डिवीजन करना पड़ता है, यानी डिवाइड करना पड़ता है। एम फॉर क्या होता है? एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। और ए फॉर क्या होता है? ए फॉर क्या होता है? एडिशन एडिशन होता है, यानी प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। एम फॉर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। डी फॉर क्या होता है? डिवीजन होता है। डिवीजन होता है, ठीक है। और एस फॉर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट होता है यानी माइनस होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को होपफुली समझ में आ चुकी होंगी। बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ भी होता है, ऑर्डर भी होता है। तो अगर आपको ऑर्डर पढ़ने को मिल रहा है तो आपको समझिए कि ओ फॉर ऑर्डर हो जाता है। और डी फॉर क्या होता है? डिवाइड होता है। एम फॉर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ए फॉर क्या होता है? एडिशन होता है। एस फॉर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। तो इतनी चीजें हमको बोर्ड मास रूल में पढ़ने को मिलती हैं। अभी हम इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको अभी ब्रैकेट आ जाता है, अभी आपको ऑर्डर आ जाता है, अभी आपको डिवीजन आता है, अभी आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, अभी आपको प्लस आता है, अभी आपको सब्ट्रैक्शन आता है। तो इन सब क्वेश्चनों में हमको कैसे सॉल्व किया जाएगा, अभी हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन मिल गया है जिसके थ्रू हमको इसको सॉल्व करना रहेगा। किसके थ्रू? बोर्ड मास रूल के हिसाब से। हमको बोर्ड मास रूल के हिसाब से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 2 है, प्लस है, ब्रैकेट के अंदर है 8 माइनस 6 है, ऑफ लग गया है, 4 लग गया है। इसमें सारे सिंबल आपको दे दिए गए हैं डिवाइड को छोड़ करके। तो समझ लीजिए कि हमको डिवाइड नहीं करना है इसमें। जब डिवाइड का सिंबल हमको नहीं दिया है तो हमको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो हम अब इसको लगाते हुए चलते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना रहेगा? हमने बोला है कि सबसे पहले हमको कौन सा सिंबल, कौन सा चीजें देखनी रहेगी? हमको सबसे पहले क्या देखना रहेगा? ब्रैकेट देखना रहेगा। तो जब भी हमको ब्रैकेट देखना रहता है तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट वाला चीज कहाँ है? यहाँ पे है। तो ये चीजें हम ऐसे ही, ये सारे नंबर हम ऐसे उतार देंगे। 8 में से 6 माइनस हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा
ऑफ हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफ वाली चीजों को पहले सॉल्व करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद जो बचेगा उसका प्लस करना रहेगा। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 2 है, इसको 16 बोल देंगे, प्लस 8 इसको प्लस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 24 बच जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा बोर्ड मास रूल है, और बोर्ड मास रूल के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है। हमने बता दिया है आपको कि बोर्ड मास रूल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उनके क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है, ब्रैकेट को कैसे देखा जाता है, ऑफ को कैसे देखा जाता है, ऑर्डर को कैसे देखा जाता है, डिवाइड को कैसे, मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सबके बारे में हमने बता दिया है। तो होपफुली वीडियो आप लोगों के काम आएगी, और तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद देवकी को, और सपोर्ट अपना बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।